औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माई चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम 4 यूनिट्स जो कि अलजेब्रा, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के बारे में है, तो उसके हम पहले 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो एक्सरसाइज है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आता, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। फैक्टराइजेशन है, छोटे छोटे सवाल हैं, इंतहाई आसान है और इंतहाई सोच से भरपूर और वो इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मजा आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पहला मतलब थर्ड क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है ये हमारे पास मौजूद है। तो इसके हम सबसे पहले फैक्टर बनाते हैं। देखो यहाँ 12 को एक्स स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 12 को एक्स स्क्वायर के यानी कोफिशिएंट से, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 12 1 जा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 12 के बनाएंगे हम फैक्टर। 12 के कौन से फैक्टर बनते हैं? 12 1 जा 12 और 6 2 जा 12, 4 3 जा 12। तो ये हमारे पास फैक्टर बने हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्लस का एक्स चाहिए। ठीक है, अब यहां देखिए हमें जो सूट कर रहा है वो ये 4 और 3 सूट कर रहा है। ठीक है, वो कैसे? मतलब 4 में से 3 को लेस करें तो हमारे पास 1 आ जाता है, नहीं प्लस का 4x आ जाए और माइनस 3x आ जाए तो हमारे पास प्लस का x बचेगा। तो हमें प्लस का x चाहिए। बाकी में ऐसा नहीं होता। 12 में प्लस 1 प्लस करें 13 होता है, माइनस करें 11 होता है, 6 में 1 2 प्लस करें 8 होता है, माइनस करें तो 4 होता है। तो लिहाजा यही हमें सूट कर रहा है। तो हम इसी के हम 2 पेयर बना लेते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं। तो ये आ जाएगा प्लस का 4x माइनस 3x माइनस 12। ऐसे करके अब देखिए ये हमारे पास 2 पेयर बन गए। अब इस पेयर में से हम कॉमन लेते हैं, क्या? x कॉमन ले लेते हैं क्योंकि x स्क्वायर है, यहाँ पे x है तो यहाँ एक x बच जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे x डिवाइड हो जाएगा, 4 बच जाएगा। और इन दोनों में से 3 जो है 3 पे भी टेबल जाता है और 12 पे भी जाता है 3 वाला टेबल, तो यहाँ -3 हम कॉमन ले लेते हैं। जब -3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी x प्लस 4 है, यहाँ भी x प्लस 4 है, कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे x माइनस 3 है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, यही फैक्टर बन जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड पार्ट जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10। ठीक है, तो इसके हम फैक्टर बनाने वाले हैं। अब इसके फैक्टर बनाए तो देखो 10 1 जा 10, यहाँ पे 1 है इसका कोफिशिएंट, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 के फैक्टर क्या बनेंगे? मतलब यहाँ पे 10 1 जा 10 बनते हैं और 5 2 जा 10 बनते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें 7 चाहिए। तो हमें दूसरे वाला जो है ये सूट करता है 5 और 2 वाला, यानी दोनों को प्लस करें तो 7 होता है। तो दोनों प्लस के होने चाहिए। अगर इनमें एक माइनस का हुआ एक प्लस का हुआ तो फिर ये, अगर 5 प्लस का हुआ तो प्लस का 3 बचेगा, माइनस का हुआ तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, तो दोनों अगर माइनस के हुए तो -7 हो जाएगा, दोनों प्लस के हुए तो ये प्लस का 7 हो जाएगा। तो हमने मतलब दोनों प्लस के रखने हैं ताकि हमें, क्योंकि हमें हमारी डिमांड जो है प्लस का 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, और ये जो तरतीब है 5x हमने पहले लिख दिया, 2x बाद में, 2x पहले भी लिख सकते हैं, 5x बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे 2 पेयर बन गया। तो इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 5 आ जाएगा, x डिवाइड हो जाएगा, x बच जाएगा एक, और यहाँ पे x डिवाइड हो जाएगा और एक x बच जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे देखो 2 वाला टेबल इस पे भी जाता है और 2 5 जा 10 इस पे भी जाता है, तो यहाँ x बच जाएगा 2 5 जा 10। तो लिहाजा इसमें से कॉमन क्या है? इसमें से कॉमन है x प्लस 5 और x प्लस 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, और इसके साथ ही हम, अच्छा इसके बाद हम करते हैं इसका 7 क्वेश्चन करते हैं। ये 7 क्वेश्चन कर रहे हैं।
7 प्लस 7 इसका पार्ट जो है 7 पार्ट क्या है वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 13y प्लस 36 है। अब 36 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसे कोफिशिएंट से, ये 36 1 जा 36 हो जाएगा। तो 36 के अगर हम फैक्टर बनाए तो क्या बनते हैं, 36 के फैक्टर बनते हैं, ये देखो 36 1 जार 36 और 18 2 जार 36 हो जाता है, फिर 3 वाला जाता है 12 3 जार 36 और 9 4 जार 36, ठीक है, और 6 6 जार 36, ये फैक्टर बनते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यानी 13 प्लस का 13 y चाहिए। तो यहां देखो कौन सा फैक्टर, यहाँ पे 4 और 9 को अगर हम प्लस करें तो ये 13 होता है, दोनों प्लस के हो तो 13 होता है, ठीक है। तो लिहाजा यहां पे लिख लेंगे वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36। तो इस तरह हम इनमें से कॉमन ले लेंगे y, तो y कॉमन लिया, प्लस यहाँ आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ, क्योंकि 4 इस पे भी डिवाइड होता है इस पे भी डिवाइड होता है, बल दोनों पे जाता है, तो यहाँ y बच जाएगा 4 9 जार 36, ठीक है। तो यहाँ फिर y प्लस 9 और y प्लस 4, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास एक्स स्क्वायर, लास्ट क्वेश्चन है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। अब इसको करते हैं 2 1 जा 2, तो इसके तो फैक्टर यही एक ही बनता है 2 1 जा 2, तो हमें चाहिए माइनस का 1 चाहिए, ठीक, लिहाजा हम क्या करेंगे यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स कर लेंगे माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दो पेयर बन गए, यहाँ x कॉमन ले लेंगे x माइनस 2, इधर से हम 1 कॉमन ले लेंगे x माइनस 2, तो लिहाजा x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 1, तो ये हमारे फैक्टर बन जाएंगे। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 का जो हमारे पास पहला पार्ट है वो ये है, ये 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, तो इसको भी वैसे ही करेंगे, ये इसके कांस्टेंट को हम यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 2 जार 6। अब 6 के फैक्टर अगर बनाएं तो ये हमारे पास आ जाता है 6 1 जार 6 और 3 2 जार 6, तो ये बनते हैं। हमें क्या सूट करता है, हमें सूट करता है प्लस का 7, तो ये प्लस का 7 बनता है 6 1 जार 6। हाँ प्लस का 7 है तो ये दोनों को प्लस करना पड़ेगा, प्लस का 6 प्लस का 1, ठीक है, 1 मतलब x, तो यहां लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, ठीक है। तो ये हमारे पास दो पेयर बन गए, तो इनमें से हम 2x कॉमन ले लेते हैं। जब ये कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 2 भी डिवाइड हो गया और x भी डिवाइड हो गया, एक x बच जाएगा, यहाँ पे फिर 2 3 जार 6 और x डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से कोई कॉमन नहीं है, जब कोई कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन होता है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस 1 कॉमन है, तो x प्लस 3 वैसा का वैसा आ जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान जो कॉमन है वो है x प्लस 3 और इंटू 2x प्लस 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, फैक्टर इसके बन गए। और नेक्स्ट हमारे पास है 2x स्क्वायर, सेकंड पार्ट जो है 2x स्क्वायर प्लस 11x, ठीक है, और प्लस 15, हाँ जी। अब 15 2 जार क्या होता है 30, अब 30 के हम फैक्टर बना रहे हैं, ठीक है। 30 के फैक्टर क्या बनते हैं, देखो 30 मल्टीप्लाई 30 1 जार 30, 15 2 जार 30 हो जाएगा, और फिर 10 3 जार 30 होता है, और फिर 4 वाला नहीं आता 5 वाला जाता है, 5 6 जार 30, 6 5 जार 30 होता है। तो हमें क्या सूट करता है, हमें 11 यहाँ पे चाहिए, ठीक है, प्लस 11, तो ये 5 और 6 दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, तो इनको प्लस करें, दोनों प्लस के हों तो फिर 11 ही आ जाता है। तो यहाँ यही बनाएंगे हम 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x और प्लस 15, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम 2x कॉमन ले लेते हैं। जब ये कॉमन लेते हैं तो हमारे पास x बचेगा, 2 3 जार 6, ठीक है, प्लस का 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 5 वाला टेबल इधर भी 5x पे जाता है और मतलब 15 पे भी जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे 5 3 जार 15, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इनमें से कॉमन क्या है,
इनमें से x+3 और 2x+5 ये कॉमन हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट, इसका वो करके देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है हमारे पास कि 4x² प्लस 13x+3, ठीक है। तो यहां अब फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस कांस्टेंट को इसके कोफिशिएंट से। 3 4 ज़ा 12 ही होता है, तो 12 के फैक्टर अगर बनाए हम यहाँ पे 12 1 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 और 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें 13 चाहिए। अब 13 चाहिए तो 12 1 ज़ा 12, यानी दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस प्लस का 12 प्लस का 1, तब जाके ये 13 होता है, ठीक है। तो यहाँ यूं कर लेंगे 4x² प्लस 12x प्लस x प्लस 3। तो यहां से हम इधर से 4 भी इस पे टेबल जाता है, 4 यहाँ पे भी जाता है, 4 पे भी जाता है और 12 पे जाता है, तो 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे x² है, यहाँ x है, तो x भी साथ है, x वाला टेबल भी जाता है। तो यहाँ 4 1 ज़ा 4 डिवाइड हो जाएगा, x² एक x बच जाएगा, ठीक है, प्लस 4 3 ज़ा 12 और x डिवाइड हो जाएगा। आगे जो x+3 है, तो इनमें से कोई कॉमन नहीं है, तो फिर +1 का कॉमन हो जाएगा, ठीक है। 1 का टेबल तो जाता है ना इस पे, तो इनमें से कॉमन है x+3 और 4x+1, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट करते हैं जी 4 पार्ट है 3x² प्लस 5x+2, ठीक है। अब देखो इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6 आ जाता है। अब 6 के अगर फैक्टर बनाए हम, तो 6 के क्या बनते ऊपर बने हुए हैं, 6 1 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6। हमें चाहिए 5, तो 3 5 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 भी होता है, ठीक है। ये दोनों यही बना लेंगे। ऊपर वाला भी होता है क्योंकि उसमें माइनस आ जाता है, इसमें सारी प्लस है, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। लिहाजा हम नीचे वाले 3 भी प्लस का और 2 भी प्लस का वो बना लेंगे, 3x² प्लस 3x प्लस 2x+2, ठीक है। अब ये फैक्टर बन गया, ये भी मतलब जोड़ा बन गया, सॉरी। तो इनमें से अगर हम 3 वाला टेबल इस पे भी जाता है, इस पे भी जाता है, x वाला इस पे भी जाता है, इस पे भी जाता है, तो 3x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ 3 डिवाइड हो जाएगा, एक x बच जाएगा, प्लस 3 1 ज़ा 3x 1 ज़ा 3x, ठीक है। यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा, यानी x बच जाएगा प्लस 2 1 ज़ा 2। तो अब इनमें से x+1 कॉमन है, इधर भी है इधर भी है, तो यहाँ लिख लेंगे x+1 इंटू 3x+2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 5 भी करते जाते हैं। 5 कौन सा है? 5 पार्ट है जी ये है 3y², अच्छा, -11y और +6 है। तो इसी तरह ये 5 आ जाएगा, हाँ 5 4, ठीक है, ठीक है, यही है। अब 6 3 ज़ा 6 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट से, तो 6 3 ज़ा 18 होता है। तो 18 के अगर हम फैक्टर बनाए, यहाँ पे 18 के बनाते हैं, 18 1 ज़ा 18 और 9 2 ज़ा 18, फिर 6 3 ज़ा 18 होता है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? हमें माइनस का 11 चाहिए, तो ये ऊपर ऊपर वाला आ जाएगा, यानी बल्कि ऊपर ऊपर वाला नहीं, ये 9 और 2, 9 2 ज़ा 18, 9 और 2 क्या होता है? 11 होता है। तो हमें क्या माइनस का चाहिए, तो इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, माइनस का 9y और माइनस का 2y, ठीक है। तो यहां कर लेंगे 3y² माइनस 9y माइनस 2y प्लस 6, दोनों माइनस क्यों, तो होते प्लस है, साइन उनकी माइनस में आती है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास इसमें से 3y कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 3 3 ज़ा 9, इधर -2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ y प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे y-3 इंटू 3y-2, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब इसके बाद जो है हम कौन सा पार्ट करते हैं, इसका 6 पार्ट करते हैं जी। हाँ जी, 6 पार्ट करके देखते हैं। ये मैं इसको रेज कर लेता हूं। 6 पार्ट, ये आ गया हमारे पास 6 पार्ट।
हाँ जी, 6 पार्ट है 2y² माइनस 5y प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 2 जार 4। ठीक है, इसके फैक्टर बना लेते हैं। 2 2 जार 4। अब देखो 2 के अगर फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। ठीक है, तो 4 1 जार 4, सॉरी 4 1 जार 4 और 2 2 जार 4। अब हमें चाहिए कि माइनस का 5 तो ऊपर वाला ले लेंगे हैं। ये 4 1 जार 4, 4 और 1 क्या होता है 5 होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस का चाहिए तो ये हमें दोनों माइनस के करने पड़ेंगे, माइनस का 4 और माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 2y² माइनस 4y माइनस y प्लस 2। तो इधर जो है हमें 2 वाला टेबल इस पे भी जाता है, इस पे यानी पेयर में हम 2y कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि y इधर भी है 2 इधर भी है, 2 वाला टेबल इस पे भी जाता है, y इधर भी है। तो यहाँ बच जाएगा y माइनस 2 2 जार 4, y डिवाइड हो जाएगा। अब इधर से कोई कॉमन नहीं है तो 1 ही कॉमन ले लेते हैं, तो y प्लस माइनस माइनस मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो y माइनस 2 और 2y माइनस 1, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास है, ये है 7 है हमारे पास। 4z² माइनस 11z है और प्लस 6। वेरिएबल चाहे कुछ भी हो तो असूल तो नहीं बदलते, तो यहाँ पे फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 4 जार 24 होता है, तो 24 के बनाते हैं। 24 1 जार 24, 12 2 जार 24। अच्छा, फिर 3 वाला 8 3 जार 24, 4 वाला 6 4 जार 24। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें 11z चाहिए, तो हमें 8 3 जार 24 वाला सूट करता है, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, माइनस का 8 माइनस का 3, ताकि दोनों माइनस के हैं तो इनको प्लस करें और साइन उसकी माइनस में आएगी। ठीक है, तो लिहाजा यहां लिख लेंगे 4z² माइनस 8z और माइनस 3z प्लस 6। तो ये दो फैक्टर बन गए, तो यहां से हम 4z कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ z बच जाएगा, माइनस 4 2 जार 8 z डिवाइड हो जाएगा, और माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, फिर z आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6, ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास z माइनस 2 और 4z माइनस 3, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद लास्ट वन बच्चा है, वो भी कर लेते हैं। लास्ट हमारे पास है 8 6 प्लस 7x और माइनस 3x²। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है बल्कि असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसी को इसी तरह भी हम कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में ही इसको कर लेते हैं। ठीक है, नथिंग मैटर्स, असेंडिंग ऑर्डर में ही कर लें इसको जी। तो अब देखते हैं, ये 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 3 जार 18 होता है, तो 18 के अगर फैक्टर बनाए, 18 1 जार 18, 9 2 जार 18, 6 3 जार 18। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें 7 चाहिए, तो 9 2 जार 18 कर लेते हैं, प्लस का 9 कर लेंगे, माइनस का 2 कर लेंगे हम, क्योंकि प्लस का 7 चाहिए, तो बड़े वाला जो है वो प्लस का होगा, प्लस का 9 बड़ा है ना, 2 जो है छोटा है, तो 9 को प्लस कर लेंगे, 2 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ ये आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 9x और माइनस 2x माइनस 3x²। तो इधर से अब देखो हम 6 और 9 में कॉमन क्या है, 3 वाला टेबल जाता है, तो 3 2 जार 6 माइनस 3 3 जार 9 x आ जाएगा। इधर से माइनस 2 नहीं, इधर x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, दोनों में x है, तो यहाँ बच जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 3x बच जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस आना है, तो 2 प्लस 3x जो है, ये 2 प्लस 3x कॉमन आ गया और यहाँ 3 माइनस x, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो इस तरह हमने क्वेश्चन कर लिया, तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है 4.1 कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो में 4.3